आज हम लोग एक बार फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रॉयल्टी लेसन से रिलेटेड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें लैंडलॉर्ड ने शॉर्ट वर्क रिकूप करने के लिए कई कंडीशंस दी हैं। फर्स्ट कंडीशंस ने दिया कि जिस ईयर में प्रोडक्शन 10,000 टन से कम होगा उस ईयर के शॉर्ट वर्क को मैं कभी रिकवर नहीं करूंगा। दूसरा उसने दिया कि शॉर्ट वर्क को पहले 4 ईयर तक ही मैं रिकवर करूंगा, और साथ ही साथ यह भी कहा कि इन 4 ईयर्स में जो सरप्लस होंगे उस सरप्लस का हम केवल 50% ही यूज करने देंगे। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है। धनबाद कोल कंपनी लिमिटेड होल्ड्स अ लीज ऑफ अ कोल माइन फॉर ए पीरियड ऑफ 25 years फ्रॉम भारत कोल कंपनी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो भारत कोल कंपनी जो इसकी लैंडलॉर्ड है, इससे धनबाद कोल कंपनी ने कोल माइन को लीज पर लिया 25 years के लिए, जिसकी कंडीशन फर्स्ट है रेट ऑफ रॉयल्टी शैल बी 50 पैसे पर टन, यानी जितना टन कोल रेस करेगा हर टन पर 50 पैसे, यानी 0.50 से आउटपुट में मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनिमम रेंट शैल बी ₹8,000 पर एनम, और मिनिमम रेंट हर ईयर में 8,000 रुपए होगा। नो शॉर्ट वर्किंग shall be recouped if output of any years falls below 10,000 टन। अगर किसी भी ईयर में उत्पादन 10,000 टन से घट जाएगा, ऐसी कंडीशन में ऐसे ईयर के शॉर्ट वर्क को लैंडलॉर्ड कभी भी रिकवर नहीं करेगा, उसको उसी ईयर लीजी को बियर करने होंगे, अनरिकवर्ड वाले कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। ओनली 50% ऑफ एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी एक्सेस हो जाती है तो उसको सरप्लस बोलते हैं। तो ओनली 50% ऑफ सरप्लस may be used for the recovery of short working. Short working can be recouped during the first 4 years. लैंडलॉर्ड ने पहले 4 साल का मौका दिया है, उसके बाद की भी शॉर्ट वर्क को लैंडलॉर्ड कभी भी रिकवर नहीं करेगा। प्रोडक्शन में 2001 में 9,000 टन, 2002 में 13,000 टन, 2003 में 15,200 टन, 2004 में 20,400 टन है। और इसमें हम लोग आज लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। हम इससे पहले वीडियोस में आपको रॉयल्टी, शॉर्ट वर्क, लैंडलॉर्ड के सारे रूल्स बना दिए हैं। भले इसमें आपको कहा है लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने को, लेकिन आप इसका शॉर्ट वर्किंग और रॉयल्टी भी बनाएंगे। तो हम इसके सोल्यूशन पर चल रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब इसके सोल्यूशन पर हम आएंगे। पहले वो इलस्ट्रेशन टेबल बनेगा, फिर उसके बाद हम इसके लेजर पर आएंगे। देखो इसमें 2001 आउटपुट दिया है 9,000 टन, 2002 में 13,000 टन, 2003 में 15,200 टन और 2004 में 20,400 टन आउटपुट दिया है। अब आउटपुट से और रेट ऑफ रॉयल्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रॉयल्टी रुपीज में बदल जाएगी, जो प्रोडक्शन टन में रुपीज में बदल जाएगा, और रेट ऑफ रॉयल्टी दिया 0.50 50 पैसे पर टन। तो 0.50 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप आधा हो जाएगा। 4,500, 6,500, 7,600, 10,200। हम लोग इसमें 0.50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0.50 से मल्टीप्लाई किया, हमें रॉयल्टी मिल गई। अब मिनिमम रेंट देखो दिया हुआ है 8,000 पर एनम, 8,000 पर एनम सब में लिख दिया। अब उसके बाद रिकूप्ड और अनरिकूप्ड करने से पहले चेक करो कि हमने कितना काम कम किया और कितना ज्यादा किया है। तो मिनिमम रेट से रॉयल्टी अगर कम है तो शॉर्ट वर्क, और मिनिमम रेट से रॉयल्टी ज्यादा है तो सरप्लस। जितना काम बताया गया है मिनिमम करना, उससे भी कम किए तो शॉर्ट वर्क, उससे अधिक किए तो सरप्लस। अब देखो पहले ईयर में 4,500 रॉयल्टी है, तो हमारा जो शॉर्ट वर्क हुआ 3,500, कम काम हुआ। दूसरे ईयर में 6,500 रॉयल्टी है, मिनिमम रेट 8,000 है, काम हुआ 1,500 कम। तीसरे ईयर में 8,000 हमारा मिनिमम रेंट है, रॉयल्टी है 7,600, 400 टन, ये 400 हमारा शॉर्ट वर्क हुआ। लेकिन लास्ट ईयर में हमने 2,200, हमें 8,000 हमारा मिनिमम रेंट है, रॉयल्टी है 10,200, 2,200 हम लोगों ने एक्स्ट्रा सरप्लस वर्क किया। अब रिकवर करने के लिए लैंडलॉर्ड ने कहा कि फर्स्ट 4 ईयर तक मैं समय देता हूं, 4 साल तक तुम शॉर्ट वर्क को रिकवर करा सकते हो, उसके बाद की भी रिकवरी मैं नहीं करूंगा। एक शर्त यह है
दूसरी शर्त रखा है कि अगर बीच में ही उन 4 इयर्स में अगर तुम 10,000 टन से कम शॉर्ट वर्क करोगे उसको भी रिकवर नहीं करूंगा। और एक कंडीशन और रखा कि मैं जब भी रिकवरी करूंगा अपने सरप्लस से करूंगा, जब भी रिकवरी होगी सरप्लस से, और मैं सरप्लस का केवल 50% ही अवेलेबल कराऊंगा। तो अब रिकॉर्ड में आओ। देखो पहले ईयर में प्रोडक्शन 9,000 टन है, 10,000 टन से कम है, ये शॉर्ट वर्क लैंडलॉर्ड कभी भी रिकवर नहीं करेगा। इसे हम इसी ईयर में अनरिकवर्ड में लिख देंगे 3,500। एक साल बीत गया। दूसरे ईयर में 1,500 शॉर्ट वर्क है, तीसरे ईयर में 419 शॉर्ट वर्क है। अब देखो इन ईयर में सरप्लस न होने के कारण रिकवर्ड नहीं हो रहा है, और अनरिकवर्ड का रूल है तभी वो होगा जिस लॉस को लैंडलॉर्ड रिकवर न करे वो लॉस, और जिसकी समय सीमा पूरी होगी वो लॉस। अब इन 1900 का ये देखो लास्ट ईयर है, फर्स्ट 4 ईयर 1 2 3 4 हमारा सरप्लस है 2200, लेकिन लैंडलॉर्ड सिर्फ 50% अवेलेबल किया 1100। 1100 रुपए हम लोग 1900 में से रिकवर कर लेंगे, 800 और बचा रह गया और दी गई समय सीमा पूरी हो गई। और जब समय सीमा पूरी हो जाएगी उस लॉस को भी लैंडलॉर्ड रिकवर नहीं करेगा, उसे भी लीजी को रिकवर करना होगा, वो होगा 800। तो इसको एक बार फिर से आप इसका टेबल वीडियो को रोककर फिर अपने से बनाएं, फिर बार बार देखें, तो देखोगे एक बार अगर इसकी पैटर्न को समझ गए, इसके जो कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बहुत आसानी से बना लेंगे। अब इसका हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएं। तो लैंडलॉर्ड लीजी के लिए क्रेडिटर्स है, और क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होंगी, और इनकी स्टार्टिंग आप क्रेडिट से करोगे। तो क्रेडिट से उसको क्रेडिटर्स बनाने के लिए 2 कॉलम चेक करोगे। क्रेडिट शुरुआत करेंगे, 2 कॉलम चेक करेंगे। तो पहला 2001 में पहला कॉलम होगा रॉयल्टी और शॉर्ट वर्क, दोनों है। देखो रॉयल्टी भी है शॉर्ट वर्क भी है, तो रॉयल्टी को लिखेंगे बाई रॉयल्टी अकाउंट 4,500, शॉर्ट वर्क को लिखोगे बाई शॉर्ट वर्क अकाउंट 3,500। बस 2 कॉलम इधर चेक करोगे, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्क। इधर आएंगे, इधर के लिए शॉर्ट वर्क रिकूव्ड देखोगे, अगर वो होगा उसको लिखेंगे टू शॉर्ट वर्क और पैसे पेड कर देंगे, नहीं तो पूरा जितना हमारा क्रेडिट में लिखा होगा उसको इक्विवेलेंट पेड करेंगे। इधर है देखो 8,000। SWR खाली है, इसलिए पूरा का पूरा 2001 में इक्वल करने के लिए टू बैंक लिखोगे। शॉर्ट वर्क रिकूव्ड का मतलब होगा लैंडलॉर्ड ने उतना पैसा कम कर दिया, उसको टू शॉर्ट वर्क लिखेंगे, और जो पैसा बाकी बचेगा उसको देना पड़ेगा, उसको टू बैंक लिख दिया जाएगा। हो जाएगा 8,000 इक्वल। फिर उसके बाद फिर 2002 में फिर वही रूल, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्क चेक होगा। तो 2002 में रॉयल्टी है 6,500, तो लिखेंगे बाई रॉयल्टी अकाउंट 6,500। फिर देखो शॉर्ट वर्क भी है, तो शॉर्ट वर्क भी लिखेंगे बाई शॉर्ट वर्क अकाउंट 1,500। बस 2 कॉलम, रॉयल्टी होगी तो केवल रॉयल्टी, शॉर्ट वर्क होगा तो केवल शॉर्ट वर्क, दोनों होंगे दोनों लिख दिया जाएगा, दोनों थे। इधर 2002 में पहले देखोगे SWR, तो 2002 में SWR खाली है। अब आप इक्विवेलेंट इसके बराबर लिखेंगे टू बैंक, पूरा पैसा पेड करेंगे, लैंडलॉर्ड ने कोई रिकवरी नहीं किया इन ईयर्स में, तो लिख देंगे 8,000। देखो जो अकाउंट्स के रूल हैं, जो लेजर बनाना है, जो जर्नल बनाना है, बहुत आसान है। टफ केवल आपको इस रिकूव्ड और रिकूव्ड को पहचानना, यही अगर आएगा तभी समझो कि तुमको रॉयल्टी आ रही है। अगर ये नहीं भर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, पहले आप इसको क्लियर करना सीखिए, ये तो बहुत इजी है। फिर 2003 में फिर चेक करो रॉयल्टी शॉर्ट वर्क, तो 2003 में रॉयल्टी है 7,600, शॉर्ट वर्क है 400, दोनों को लिखा जाएगा बाई रॉयल्टी अकाउंट 7,600 बाई शॉर्ट वर्क अकाउंट 400, 8,000 हो गया इधर। फिर इस साइड में आइए, इसमें केवल 2 कॉलम, रॉयल्टी शॉर्ट वर्क, रॉयल्टी होगी केवल रॉयल्टी भरना, शॉर्ट वर्क होगा केवल शॉर्ट वर्क भरना, दोनों होगा दोनों भरेंगे। इधर आएंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे SWR, तो 2003 में SWR खाली है, और इक्वल करने के लिए पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे टू बैंक 8,000, इक्वल हो गया।
अब उसके बाद लास्ट ईयर में 2004 फिर रॉयल्टी और शॉर्ट वर्क चेक करो, तो 2004 में रॉयल्टी है 10,200, शॉर्ट वर्क तो नहीं है, तो केवल रॉयल्टी लिखेंगे। बाई रॉयल्टी अकाउंट 10,200 लिख दिया। अब शॉर्ट वर्क रहता तो शॉर्ट वर्क भी लिखते, नहीं है। इस साइड में आएंगे डेट साइड में 2004 SWR चेक करो, SWR में देखो 1100 लिखा है, तो लैंडलॉर्ड ने उसका 1100 रुपीज की रिकवरी कर दिया, 1100 रुपए। अब जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम पेड करेंगे कैश के थ्रू, बैंक दे दिया, चेक से पेड कर देगा, 10,200 में से 1100 कम हो जाएगा, 9,100, इसको लिख देंगे टू बैंक। 10,200 देने थे, 1100 लैंडलॉर्ड ने रिकवर कर दिया, 9,100 रुपए लेकर उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो लेजर बना लेंगे लैंडलॉर्ड, साथ में पिछले वीडियोस को देखकर शॉर्ट वर्क और रॉयल्टी अकाउंट को भी बनाएंगे। चैनल को अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब कराइए। आने वाले समय में फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड हायर परचेज सिस्टम, ब्रांच अकाउंट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इंसॉल्वेंसी, वॉयज अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज से लेकर एकेडमी तक में आपको हेल्प करेंगे।